आज सबसे पहले बड़ी और अहम खबर के हवाले से बात करेंगे और आपको बता दें कि आज सबके नजरें पार्लियामेंट पर है, क्योंकि वक्फ तरमीमी बिल पर जो जेपीसी की रिपोर्ट है वो आज पार्लियामेंट में पेश की जा सकती है। और इस दौरान अपोजिशन के इख्तिलाफी नोटों को हटाने पर तनाज़ा लगातार बरकरार है। आपको याद होगा कि 44 मामलों पर जो तरामीम की गई थी, इसमें उस पर जेपीसी कमेटी ने बहस किया था, ताहम उसमें सिर्फ जो हिज़्ब इक़्तिदार पार्टी की जानिब से तरामीम की गई थी सिर्फ उन्हें ही कबूल किया गया, और जो अपोजिशन की जानिब से तरामीम लाई गई थी वो मुकम्मल तौर पर मुस्तरद की गई और उस पर लगातार तनाज़ा बरकरार है। और आज इस हवाले से ऐवान में हंगामे के आसार है, क्योंकि आज ये बिल पेश हो सकती है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि पार्लियामेंट में वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण के जरिए पेश करदा मरकजी बजट पर बहस भी इस वक्त पार्लियामेंट में चल रही है। सदर जमहूरिया की खिताब पर तहरीक शुक्रिया पेश की जाएगी, जिस पर दोनों ऐवानों में बहस इस वक्त जारी है। और इस दौरान लोकसभा और राज्यसभा में गर्मा गर्म बहस का इम्कान है, क्योंकि अपोजिशन जमातों ने बजट इजलास के दौरान महकुम बगदड़ पर बहस का मुतालबा किया। साथ ही साथ खबर यह भी है कि आज करीबन 1 बजे राहुल गांधी भी पार्लियामेंट में अपनी बात रखेंगे, और जिस दौरान वो कहीं ना कहीं हिज़्ब इक़्तिदार पार्टी पर कई मामलों पर उनको घेरने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि जो तरामीम की गई थी जेपीसी ने जिन्हें कबूल किया वो क्या क्या थी, एक एक करके आपके सामने आ रहा है। आपको बता दें कि वक्फ तरमीमी बिल पर जो तरामीम की गई उसमें सबसे पहला कि हुकूमत खुद तयन करेगी कि कोई जायदाद वक्फ की मिल्कियत कैसी बनेगी, ये अथॉरिटी हुकूमत के पास आएगी। साथ ही साथ कई रियासतों में कायम वक्फ बोर्ड की तश्कील भी की जाएगी। साथ ही साथ जो कानूनी लड़ाइयाँ या अदालती केसेस में वक्फ तरमीमी बिल इसमें कहा गया है कि उनमें कमी की जा सकती है। जो रिकॉर्ड है वक्फ बोर्ड का वो कंप्यूटराइज्ड किया जाएगा, ये भी एक तरमीम मानी जाती है। और जो जायदाद वक्फ की जाएगी वो मिल्कियत होनी चाहिए, साफ कर दिया गया है कि स्टेट लैंड को वक्फ नहीं किया जा सकता। अतिया देने वाले के वर्सा बिशमुल खवातीन पहले देखा जाएगा कि क्या उन्होंने खवातीन को विरासत के हक से महरूम तो नहीं रखा है। और साथ ही साथ वक्फ बोर्ड के लिए लाजिम होगा कि वो इमला को जिला कलेक्टर के पास रजिस्टर कराए, उसके बाद ही वो उसे वक्फ कर सकते हैं। साथ ही साथ तस्लीम शुदा कोई भी सरकारी जायदाद वक्फ नहीं हो जाएगी। ये तमाम अहम बातें जेपीसी ने रखी है। वक्फ करने वाला कम से कम 5 साल तक इस्लाम पर कायम रहा हो, उसके बाद ही वो वक्फ कर सकता है। साथ ही साथ जो मुतनाज़ा ज़मीनें हैं जिन पर तनाज़ा चल रहे हैं उनका नए सिरे से जायज़ा लिया जाएगा, और वक्फ बोर्ड की तश्कील में ख़वातीन की शमूलियत को भी यकीनी बनाया जाएगा। ये तरामीम भी इसमें की गई है। साथ ही साथ जो पुराना कानून है उसका नाम तब्दील करने का फ़ैसला लिया गया है। ये कुछ अहम तरामीम हैं जिनको जेपीसी की जो कमेटी है जगदम्बिका पाल के सरबराही में जो बनाई गई कमेटी है उन्होंने इन तमाम तरामीम को कबूल कर लिया। लेकिन अपोजिशन पार्टी की जानिब से जो तरामीम रखी गई थी या जो मुतालबा रखे गए थे उनको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद किया गया। लेकिन आज का दिन इसलिए ख़ास है क्योंकि आज ये जो रिपोर्ट है आज पार्लियामेंट में पेश की जा सकती है, जिसके बाद हंगामे के आसार दिखाई दे रहे हैं। इस पर मजीद बातचीत करेंगे, सीधा आपको दिल्ली लिए चलेंगे। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा ताबिश कमाल हमारे साथ है। ताबिश, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अपडेट कीजिएगा, पार्लियामेंट ऐवान की कार्रवाई इस वक्त चल रही है, क्या कुछ मजीद तफसीलात आपके पास हैं? जरूर देखिए, आज सुबह से ही लगातार हंगामा है। 11 बजे पार्लियामेंट की कार्रवाई शुरू हुई थी। हालांकि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनका जो भाषण हुआ था उसके ऊपर चर्चा होनी थी, लेकिन अपोजिशन जमात जो है लगातार हंगामा कर रही है। उनकी जो डिमांड है वो 3-4 डिमांड है जिनको लेकर के लगातार जमात की तरफ से, जो अपोजिशन जमात है उनकी तरफ से डिमांड की गई है। तमाम जो अपोजिशन जमात के लोग थे वो वैल में खड़े हो गए और नारेबाजी करने लगे। उनकी डिमांड थी कि महाकुंभ पर चर्चा होनी चाहिए। वक्फ संशोधन, वक्फ अमेंडमेंट जो बिल है उसको लेकर के अपोजिशन की जमातें हैं वो लगातार सरकार पर सवालिया निशान खड़े कर रही हैं। कांग्रेस के जो लीडर हैं, राज्यसभा एमपी हैं नासिर हुसैन, उन्होंने कहा कि जिस तरह से उन्होंने अमेंडमेंट करने के लिए जो बिल है उस पर जो लिखित होकर के चीजें दी गई थी वो अमेंडमेंट नहीं किया गया है। यानी कहीं ना कहीं अपोजिशन जो जमातें हैं वो ये भी आरोप लगा रही है कि सरकार ने अपनी मर्जी से अमेंडमेंट किया है। अपोजिशन जमातों की तरफ से जो चीजें लिख करके दी गई थी वो इसमें तरमीमी नहीं की गई है, यानी कि कहीं ना कहीं वो वैसे ही है जैसे सरकार चाहती थी। ये अपोजिशन की तरफ से लगातार कई आरोप लगाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ
तरफ एक बहुत अहम चीज ये भी है, चूंकि आज पार्लियामेंट सेशन पर शुरुआत हो चुकी है और ये 13 दिन तक यानी 13 फरवरी तक ये जो है बातचीत रहेगी सारी, और इसी दौरान वक्फ अमेंडमेंट बिल भी आना है, राहुल गांधी भी इस पर बोलेंगे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी बोलना है, तो ये तमाम चीजें हैं। लेकिन आज का जो दिन रहा वो शुरुआत में ही हंगामा हमें देखने को मिला। देखिए अपोजिशन जमातों ने शुरुआत में ही कह दिया था कि हमारी अगर डिमांड्स पूरी नहीं की जाती, यानी हमारी जो हम जिन बातों पर चर्चा करने चाहते हैं अगर उन पर चर्चा नहीं की जाती है तो हम सरकार के खिलाफ इसी तरह से प्रोटेस्ट करेंगे। देखिए कई सारे मुद्दे हैं जिन पर अपोजिशन की जमात है वो चाहती है कि उन पर बातचीत होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, जिसमें से एक मणिपुर है, महंगाई है, बेरोजगारी है, किसानों से जुड़ा मुद्दा है, वक्फ का मुद्दा है, उसके अलावा आज महाकुंभ का जो मुद्दा है वो बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। तो ऐसे में इन तमाम मुद्दों पर अपोजिशन जमात चाहती है कि चर्चा होनी चाहिए और बातचीत होनी चाहिए। अब सरकार किस बातचीत को रखती है, किसको नहीं रखती है, ये बहुत अहम रहेगा। कि पिछली बार भी हमने देखा था कि मणिपुर को लेकर के काफी हंगामा हुआ था और हंगामे के बाद कई बार सदन को स्थगित करना पड़ा था, लेकिन मणिपुर पर चर्चा नहीं हुई थी और इस बार भी शुरुआत वहीं से हुई है। तो देखना बहुत अहम रहेगा कि सरकार इन सब पर चर्चा करने के लिए तैयार होगी या नहीं। बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। ताबिश कमाल दिल्ली से तफसीलात फराहम कर रहे थे और बता रहे थे कि फिलहाल ऐवान की कार्रवाई जारी है। इस बीच हंगामा भी देखने को मिल रहा है क्योंकि अपोजिशन पार्टी की जानिब से कई मुतालबे रखे जा रहे हैं। साथ ही साथ अपोजिशन लगातार जो हिज़्ब इक़्तिदार है उनको घेरने की कोशिश कर रही है और इस बीच वक़्फ़ तरमीमी बिल का मामला भी है कि क्या इसको आज पेश किया जा सकता है, इस पर भी बहस होगी, उस पर भी सब की नज़रें रहेंगी क्योंकि लगातार अपोजिशन का ये मानना है कि जो तरामीम की गई है ये सिर्फ जो हिज़्ब इक़्तिदार की जानिब से तरामीम रखी गई थी सिर्फ उन्हें ही कबूल कर लिया गया। आगे बढ़ते और एक बड़ी